दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों CBT 1 उसका दोस्तों ये पेपर है 1/2/2021 का। तो दोस्तों जो कि डेली दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका तैयारी कितना है। तो डेली दोस्तों वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्नातक और गैर स्नातक का पेपर हुआ है वो डेली अपलोड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि LPG का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों LPG का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर खाली स्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर A माउंट आबू में। दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर A 1968 में, जो कि भारत की संसद में जो पहला लोकपाल विधेयक है दोस्तों 1968 में जो कि पेश किया गया था। चलिए इंदिरा गांधी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार होता है, कहते है बुखार होता है। दोस्तों जो कि प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर D पराग कण के कारण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किसके नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर A आम्र वर्षा, जो कि आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 मई को मनाया जाता है। चलिए जो कि जनक हेनरी डेनेट के जन्म दिवस को चिन्हित करता है, जिसका जन्म 8 मई 1828 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया गया है कि इफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर C दोस्तों अनावृत बीजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो दिया गया है दोस्तों कि ये रीजनिंग से है कि आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि 3, 6, 45 दिया गया है, उसी प्रकार दोस्तों ये 1, 8 और 65 दिया गया है, तो 6 और 13 का उसके बाद क्या इसमें आएगा। तो दोस्तों ये 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 45 हो गया, 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये 65 हो गया, उसी प्रकार 13 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। आप लोग जोड़ दीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A आ जाएगा 205। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 50वां पद क्या होगा। तो दोस्तों 50वां पद निकालना है तो Tn = A प्लस ब्रैकेट में n-1 और डिफरेंस, जो कितना का अंतर है दोस्तों वो निकालना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B आएगा 284। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है कि गार्डन इमूरे, ऑप्शन B एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर C है दोस्तों चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर D है जेम्स गोसलिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, जो कि एलन ट्यूरिंग, जो कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे मानते हैं, एलन ट्यूरिंग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपये में बेच दिया, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर A आएगा 90 रुपया। आप लोग देख लीजिए, जो कि
प्रॉफिट एंड लॉस से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दोस्तों 9:5 है। उनकी व्यक्ति की आय जो इतना है तो उसकी बचत राशि कितना है। दोस्तों देखिए आय और व्यय का अनुपात कितना दिया गया है, 9:5, जबकि व्यक्ति का आय कितना है दोस्तों 27,000, तो 9 कितना हो जाएगा 27,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3,000 गुना। तो अगर पूछ रहा है कि बचत यानी 9 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया खर्च, यानी बचत कितना कर रहा है 4 रुपया। ये 3,000 रुपया यहाँ है तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे 3,000 यानी 12,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों 15 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, उसी प्रकार 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। डी आपको निकालना यानी दिन निकालना है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिंदु ए 1 2 है, बिंदु बी 3 4 और बिंदु सी जो है ना 4 1। एक ऐसे त्रिभुज की शीर्ष है जो कौन सा है दोस्तों, किस त्रिभुज का है। ऑप्शन नंबर ए समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है, जो कि 12 है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या। देखिए 4 क्रमागत अगर विषम संख्या पूछी जाए तो दोस्तों क्या करना है, पहला x है, दूसरा का x+2 है, तीसरा का x+4 है, चौथा जो x+6 है। ये सभी संख्याओं का दोस्तों ये विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या, इनका योग दोस्तों 160 दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए x का मान निकाल लीजिए, छोटी संख्या बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। दिया गया है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, तो मुर्गियां की संख्या क्या होगी। दोस्तों यानी मुर्गी यानी इसके 2 पैर हैं, बकरियों कितने हैं 4 पैर। अगर आपको 2 पैर का निकालना है यानी मुर्गियों की निकालना है संख्या, तो क्या करना है कि कुल संख्या में 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों 4 से गुना कर देंगे और कुल जो संख्या है उसको माइनस कर देंगे और बाटा 2 कर देंगे, 2 मुर्गियों की संख्या निकल जाएगा। ये जो है दोस्तों ये मुर्गियों की संख्या पूछा गया है। सिरों की कुल संख्या 42 है, पैरों की कुल संख्या 138 है। मुर्गी यानी 2 पैर, बकरी की यानी 4 पैर। अगर 2 पैर वाला निकालना है तो दोस्तों कुल सिरों की कुल संख्या में 4 से गुना कर देंगे और कुल पैरों की संख्या माइनस कर देंगे, बाटा 2 कर देंगे, निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगर बकरियों को निकालना है तो दोस्तों जब बकरियों को निकालना है तो कुल सिरों की संख्या में 2 से गुना कर देंगे और 138 से माइनस कर देंगे, बाटा 2 कर देंगे, निकल जाएगा बकरियों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है क्या। दोस्तों HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। क्या एड्स हो सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो कि HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्रिभुज कोई देखो ABC कोई त्रिभुज है, BI और CI कोण ABC और कोण AC के कोण समद्विभाजक है। तो कोण BAC 45 डिग्री है, तो कोण BIC का माप ज्ञात कीजिए। इसका देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार बनाया गया। ऑप्शन में 135 डिग्री, 112.5 डिग्री, 118.5 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 112.5 डिग्री। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेंस सिग्नल ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि मेंस सिग्नल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उप विजेता कौन था।
ऑप्शन नंबर बी डोमिनिक थिएम। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये समचतुर्भुज है और जबकि इसका विकर्ण दिया गया है ये दो, जैसे दो विकर्ण जैसे कि ए बी ए सी और बी डी का मान दिया गया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा 41 सेंटीमीटर। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबकी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी विकर्णों का गुणनफल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो दोस्तों दांडी मार्च जो है 1930 में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? ऑप्शन नंबर बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत 17 वर्ष आ जाती है, तो प्रोफेसर की औसत आयु क्या है? तो दोस्तों 36 लड़के और एक प्रोफेसर यानी 37 का औसत आयु कितना है? तो देखिए औसत आयु कितनी? 18 वर्ष। इसमें 18 से गुना कर दीजिए, ये आ गया कितना? 666। उसके बाद ये बोल रहा है कि प्रोफेसर को छोड़कर उसका औसत 17 वर्ष है, यानी 36 का 17 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 612। तो ये माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा कितना? 54। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग कितना होता है? तो त्रिभुज के दोस्तों तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का, जैसे ये त्रिभुज है ना, तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 है कि खेल का संबंध चेस से है, तो उपकरण का संबंध किससे है? दोस्तों खेल का संबंध दिया गया है चेस से, तो उपकरण का संबंध किससे है? उपकरण माने सामान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, जो कि चेस खेल से संबंधित, ठीक उसी पर कंप्यूटर उपकरण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि रूट में 15 से 21/1849, इसको हल करना है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा 39/43। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि 3 घनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है, उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जो कि 3:7:8 दिया गया, उनके वर्गों का योगफल, यानी अनुपात हटा दीजिए, ये 3x, ये 7x और ये 8x, इनके वर्गों का योगफल, ये वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। इनके वर्गों का योग कितना दिया गया है? 7808 दिया गया है। ये गुना कीजिए, 9x², ये 49x² और ये 64x²। आप लोग जोड़ दीजिए, 78,7808 हो गया। इसको x² का x का मान निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? जो कि 1974 में, देखिए भारत में जो पहला प्रथम परमाणु बम का जो परीक्षण है 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री नेतृत्व के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन और जो कि दिया गया है कथन और सचन। देखिए कथन में दिया गया है कि दोस्तों पुलिस ने देर रात के दौरान चौकसी बढ़ा दी। दूसरा है देर रात में छोटे मोटे अपराधों में कमी आई है। तो कौन सा इसका अनुसरण कर रहा है? आप लोग देख लीजिए कि कथन 1 संभावित कारण है, कथन 2 कारण है और कथन 2 का संभावित प्रभाव है। 1 और 2 दोनों कथन का स्वतंत्र कारण है, 1 और 2 दोनों कथन एक ही कारण के प्रभाव है।
कथन 2 संभावित कारण है और कथन 1 इसका प्रभावित है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जो कि दादा भाई नौरोजी ने ये जो किया था। कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, जो पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि अनुज अजय के भाई के पिता के इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो अजय का अनुज से क्या संबंध है। ये रीजनिंग से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि ए ने एक बैंक में 8,000 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा की, बी ने 6,000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की। 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच अंतर क्या है। तो दोस्तों 33 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा। ऑप्शन नंबर बी कविता गोपाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय कैसे मात्र क्या होता है, देखिए सेकंड होता है। देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, दूरी का जो है प्रकाश वर्ष इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से, क्या है दोस्तों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दिया जाए तो भिन्न 3/15 हो, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए अगर भिन्न अंश जैसे कि ये x/y ये भिन्न है, 30% की वृद्धि यानी 130 हो गया, 35% की कमी यानी ये 65 हो गया, ये कितना हो जा रहा है 3/15 हो जा रहा है। तो मूल भिन्न यानी x/y का आप लोग मान निकाल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1/10। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2, 3 और 5 से भाग करना प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 1 पर 3 0 क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गया। उसके बाद 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3 और 5 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आएगा ये छोटी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या में भाग देंगे। भाग देने के बाद उसके बाद जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे जो संख्या से भाग दिए हैं और उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 1 जोड़ देंगे। आप लोग देख लीजिए जो कि ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। एलसीएम हुआ दोस्तों 30 से भाग दिए, जो शेषफल आया जिससे भाग दिए हैं 30 से उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों 1 जो शेषफल बच रहा है तो उसको इसमें जोड़ देंगे। देखिए ये 30 में से 10 गया 20 हुआ प्लस 1 यानी 1021 हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों, 19 अप्रैल 19 को हुआ था। जो कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था जिसमें जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, किसने आदेश दिया था, कि जनरल डायर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। ये रीजनिंग से है, दिया गया है कि देखिए इसका दिया गया है आर.एस का भाई है, उसके बाद इसका दिया गया है आर.एस की पत्नी है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, इसका देख लेते हैं जो कि इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त के आधार पर कौन सा विकल्प इंगित करता है कि डी ए का ससुर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिया गया दोस्तों 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक षटकोणीय मेज के कोनों पर इस प्रकार बैठे हुए कि सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी सी और डी का पड़ोसी है, ई डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, बी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। आप लोग बनाइए, करेक्ट आंसर दोस्तों ई आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो यह किसके बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो 12 वर्ष 6 माह के बाद बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी, यह तुर्की के सुल्तान के संदर्भ में एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएनए का एजेंडा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक की कमी करना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार संगत है, एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। देखिए बैंकॉक, रूस, कुआलालंपुर और पेरिस, कौन सा अलग है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये एक देश है जबकि अन्य राजधानी है बैंकॉक, कुआलालंपुर और पेरिस। चलिए थाईलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बैंकॉक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, पेरिस। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के दोनों दोगुने के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना स्क्वायर है। तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 726। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। आपको दिया गया है दोस्तों, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, जबकि जो भिन्न के रूप में दिया जाएगा। अगर एचसीएफ पूछा जाए, अगर महत्तम पूछा जाए तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर का एचसीएफ निकालना है और नीचे का एलसीएम निकालना है। क्या, एलसीएम निकालना है। जब भी पूछा जाए भिन्न के रूप में दिया जाए, अगर पूछा जाए एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का दोस्तों आप एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए, भिन्न हो गया। अगर वहीं दोस्तों आपको एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर का एलसीएम निकाल लीजिए और नीचे का एचसीएफ नहीं। जो पूछा जाए उसका ऊपर का निकालना है, जो नहीं पूछा जाए उसको नीचे का निकालना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:10 है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर देखिए, ये जो है ए और बी का अनुपात कितना है, 5:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों, 10:7। ये जो है 5 वर्ष बाद, तो ये भी 5 वर्ष बाद। इनका अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ 2, यहाँ कितना है 2। इसको जो कि यहाँ भी 2 होना चाहिए। जब यहाँ 2 है तो 5 वर्ष के बाद सेम ही एज बढ़ेगा। तो ये जो है ना यहाँ भी 2 करना है, 2 बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके डिफरेंस को गुना कर देंगे, ये बन जाएगा। आप लोग बनाइएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। नहीं तो इस प्रकार बनाइएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, बी आएगा। अब बी जो है 6 वर्ष आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 75√3/2। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि घर के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोलम, जो कि कोलम। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे, डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक दोस्तों करते नहीं आप लोग, प्लीज़ वीडियो देख लेते हैं, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।